Hello everyone, this is Vinod from Career Platform. Today I will discuss question number 2, class 6 NCERT book exercise 8.2 decimal. बच्चे आज जो हम डिस्कस करेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ है और आपको इसको डेसिमल में लाना है। यानी एक प्लेस वैल्यू टेबल बच्चे दिया हुआ है और इस प्लेस वैल्यू टेबल में सभी नंबर जो है आपके इस तरह से प्लेस वैल्यू टेबल में लिखा गया है, ठीक है, फिट किया गया है यहाँ पे। और इन प्लेस वैल्यू को रीड करके आपको डेसिमल फॉर्मेट में आंसर लाना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको पूरे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मतलब होना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, इस पर पकड़ होनी चाहिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चंस। पहले मैं इसको समझाता हूँ, उसके बाद आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताऊँगा, ठीक है, कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करता हूँ मैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द नंबर गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन अ डेसिमल फॉर्म। ये नंबर है इस प्लेस वैल्यू टेबल में लिखा गया है, इस तरह से आपको फिल किया गया है और इस फिल करने के बाद इनको आपको डेसिमल फॉर्मेट पे लिखना है। तो बच्चे ये देखिए, जो हमने ये डार्क कलर का ये जो बाउंड्री है, इससे इधर वाले जो है सो आपका नंबर है, एज इट इज जो नंबर है वही लिखना है हमें, और इसके बाद वाला जो नंबर है वो डेसिमल फॉर्मेट में है। यानी डेसिमल कहाँ से स्टार्ट होता है, वंस के बाद। जैसे सपोज करो हमने लिखा 2.634, ठीक है। तो ये जो है पॉइंट है, इस पॉइंट वाले जो पहला फर्स्ट डिजिट है इसको मैं बोलता हूँ वंस वाले पे, ये वंस वाले पोजीशन पे है। और इस अगर इधर 3 है तो ये आपका टेंस वाले पे है, इधर क्या है 4 है तो ये 100 वाले पे है। और यहाँ पे बच्चे पॉइंट है डेसिमल। अब पॉइंट के जस्ट बाद वाले क्या होते हैं, ये 10th होता है। क्या होता है, 10th पोजीशन। ये 100th होता है, 100th TH लगेगा लास्ट में, ठीक है। और ये 1000th होता है, मतलब लास्ट में 1000 में TH लगाना है। यानी इधर वाला डेसिमल पार्ट है, इधर वाला डेसिमल वाला पार्ट नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसको पॉइंट के बाद जो है आपको इस तरह से नंबर लिखना है 63। तो एज ए देखिए यहाँ पे, यहाँ के बाद 1 के बाद आपका 10th 100th जो है 1000th जो है आपका पॉइंट है। तो इसको कैसे लिखेंगे एग्जाम में, तो इस तरह से नहीं लिखना है, एग्जाम में लिखने का तरीका अलग है। तो एग्जाम में देखो मैं कैसे बनाता हूँ। सबसे पहले जो मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखो 100 वाले पोजीशन पे 100 वाले 100 है, तो 100 वाले पोजीशन पे क्या है, 0 है। तो मैं लिखूँगा 0 × 100, ठीक। 0 × 10 प्लस 3 × 1। आर यू अंडरस्टैंड। तो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद बच्चे क्या करना है, प्लस 2 × कितना लिखूंगा मैं, 2 × 1/10, क्योंकि 10th पोजीशन वाले आ गया, यानी डेसिमल वाले आ गया, तो मैं 2 × 1/10। उसके बाद लिखूंगा मैं 5 × 1/100। अब फिर क्या लिखेंगे, 0 × 1/1000। आर यू अंडरस्टैंड, ओके। अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई आएगा, 0 × 100 तो 0, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 0 × 100 तो 0, और 0 × 10 मीन्स 0, इट मीन्स 0, और 3 × 1 तो 3। उसके बाद 2 × 1/10 यानी 2 × 1 तो 2/10, तो 2/10। 5/100 मैं लिखूंगा 5/100, और प्लस 0/1000 तो 0/1000 लिखूंगा। आर यू अंडरस्टैंड नाउ। अब ये क्या है, 0 + 0, और देखो 0/100 मैं उसको फिर से एक बार राइट करता हूँ, 0 + 0 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 2/10 इट मीन्स 0.2, इसको लिख सकता हूँ। क्यों कि 1 पे डिनोमिनेटर में 10 है, यानी एक 0 है 1 पे, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो 0.2 अब प्लस 0.05, इसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, अब प्लस 0 होगा। अब इसको ऐड करना, 0 + 0 + 0, तो आपका क्या हो गया 0। अब प्लस क्या होगा 0.2 प्लस 1 डिजिट आपका छूट चुका है बच्चे, ये 3 भी लिखना, सॉरी यहाँ पे हमें 3 भी लिखना है, 0 + 0 + 3, ओके। तो बच्चे यहाँ पे क्या हो गया, आपका 3 हो गया, तो यहाँ पे जो है 0 + 3, तो देखो मैं ऐसे डायरेक्ट ऐड करता हूँ, 0 + 0 + 3 + 0, तो 3 हो गया, तो 3 + 0.2 + 0.05। आर यू अंडरस्टैंड। अब मैं इसको सिंपली ऐड करता हूँ, तो देखो यहाँ पर 3 है, इसके बाद अगर देखो तो ये एज ए होल नंबर है,
इसमें कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो आपको पॉइंट दे करके आपको 0 बैठाना है। ठीक है बच्चे। इसके बाद 0.2 है, तो पॉइंट के सामने पॉइंट दिया, पॉइंट के बाद क्या है 2 है और इधर क्या है 0 है। उसके बाद फिर पॉइंट क्या है, पॉइंट दिया, पॉइंट के बाद 0 है, उसके बाद 5 है, इधर 0 है। अब बच्चे देखिए यहाँ पर 5 है, इनके सामने कोई डिजिट नहीं है, तो जब खाली हो, वैकेंट हो, नहीं है, तो आप अपने मन से 0 बैठाइए, फिर इसके सामने भी 0 बैठाइए और आप सिंपली ऐड कर दीजिए। तो क्या होगा 5 2.3 यानी 3.25। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.250 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंड। तो बच्चे इसको कैसे रीड करेंगे, 3.25 ऐसे रीड करेंगे, ऐसे या ऐसे रीड नहीं करना कि 3.25 नहीं हम रीड करते हैं, पॉइंट के बाद हमेशा एक एक डिजिट को रीड करना। 3.25 इसमें कैसे रीड करेंगे 3.250, पॉइंट के बाद जो है ना एक एक डिजिट को रीड करना। इधर आप जैसे मान लिया, जैसे सपोज करो कि मैं आपको देता हूं ऐसे 3.2, जैसे मान लिया जैसे 302.25 ऐसे लिखता हूं मैं फॉर एग्जांपल, तो इसको 302 लिखेंगे, जैसे एज यूजुअल आप जैसे डेली लाइफ में आप रीड करते हैं 302, लेकिन पॉइंट के बाद ना 25 नहीं पढ़ेंगे हम लोग, क्या करेंगे 25 पढ़ेंगे। ठीक है, तो योर आंसर इज 3.25। तो मैं इसको लिखूंगा, ए पार्ट का जो आंसर आया 3.25, योर आंसर इज 3.25। देख ही रहे हैं आपको, वंस पे 3.25 0 भी लिख सकते हैं या 3.25 लिखेंगे। आर यू अंडरस्टैंड। नो इट्स कमिंग टू द पार्ट बी पार्ट हम आपको बताते हैं। बच्चे बी पार्ट क्या है, तो बी पार्ट में कर रहा हूँ जैसे मैंने पार्ट ए का कंप्लीट किया उसी तरह से बी पार्ट में। तो 1 इंटू क्या होगा 1 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 100, 0 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1/10 प्लस 3 इंटू 1/100 प्लस 0 इंटू 1/1000। ओके, अब बच्चे क्या होगा कि 1 इंटू 100 मीन्स 100, ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2, तो आपका क्या हो गया 102 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा तो 102। अब प्लस 6 बाय आपका 10 प्लस 3/100 अब प्लस ये क्या हो गया 0 हो गया, तो इस 0 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, इधर वाला तो आपका पार्ट 0 हो गया, सबको ऐड कर लिया। अब बच्चे इसको मैं लिखूंगा 102 पॉइंट प्लस 0.6 प्लस 0.03। आर यू अंडरस्टैंड। अब इसको आप सम कर लीजिए, तो मैं लिखूंगा 102.0, उसके बाद है पॉइंट जो पॉइंट के बाद आपका 6 है 0.6, इधर 0, ठीक है, और इधर 0.03, तो इधर नहीं है 0 बैठा दिए यहाँ, फिर ऐड कर लेना है आपको, तो 36.2102। आर यू अंडरस्टैंड। तो 102.630 आपका आंसर क्या होगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 102, ठीक है, 0.630 भी, दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ के नंबर के डिजिट के बाद ना 0 लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे, तो योर आंसर इज इन अ डेसिमल फॉर्मेट, तो डेसिमल में आपका हो गया 102.63। आर यू अंडरस्टैंड। नो इट्स कमिंग टू द पार्ट सी, इसका सी पार्ट अब करते हैं। बहुत इजी है, आपको अगर इन मेथड को आप अगर एक बार आपने अच्छे से समझ गया तो किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। सी पार्ट क्या करें बच्चे, सी पार्ट में देखिए 0 इंटू 100, तो 0 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10, तो 3 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1/10 प्लस 2 इंटू 1/100 प्लस 5 इंटू 1/1000। आर यू अंडरस्टैंड। प्लेस वैल्यू टेबल को देख करके हमने ये इस तरह से लिखा है। अब आपका क्या होगा, ये वाला तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू 100 0, ये क्या होगा 30, इधर भी 0 हो गया, तो इधर मैं लिख देता हूँ 30 अब प्लस देखो ये सारा 0 हो जाएगा, प्लस आपका 2/100 अब प्लस 5/1000। मैं इसको लिखूँगा 30 प्लस 0.02 प्लस 0.005। आर यू अंडरस्टैंड। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पे ऐड करना है 30.000, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए, मैं देख रहे हो 0.005 है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा
0.02 और उसके बाद मैं लिखूँगा 0.005, इधर 0, सॉरी यहाँ पे लिखिए इस डिजिट के साथ, तो इधर क्या हो गया आपका 0। आर यू अंडरस्टैंड? इसको ऐड करना है, तो 5 to 0.03। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 30, यहाँ पर पॉइंट आएगा 30.025, तो 30.025, तो योर आंसर इज 30.025। ओके, नाउ इट्स कमिंग टू द पार्ट डी। डी पार्ट हमें करना है। डी पार्ट क्या कर रहा है बच्चे? डी पार्ट कर रहा है आपको, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डी 2 into 100 प्लस 1 into 10 प्लस 1 into 1 प्लस 9 into 1/10 प्लस 100 प्लस 2 into 1/1000। आर यू अंडरस्टैंड? तो 2 इंटू क्या हो गया? 100 हो गया, तो 200 हो गया प्लस 10 हो गया, तो 200 कितना हो गया? 210 अब प्लस 1, तो 200 कितना होगा? 11, तो 211 आपको दिख भी रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको लिखूँगा 211। ठीक है, यहाँ तक आप लिख सकते हैं ना, यहाँ पर मैं सॉरी ऐसे लिख देता हूँ मैं आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक 211 हो गया, तो आप इसको लिखिएगा 211 लिख दीजिए। ठीक है बच्चे, इधर क्या होगा? 0.9, इधर क्या हो गया? 0, इधर हो गया 0.002, तो मैं लिखूंगा प्लस 0.9 और प्लस 0.002। आर यू अंडरस्टैंड? नो, अब हम क्या करेंगे? इसको ऐड करते हैं, 21.000। ओके, 09 नहीं सॉरी, आपका 0.9 ही है सिर्फ यहाँ, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 0.9, फिर पॉइंट के बाद क्या है? 002, इसको फिल करना है आपको, 00000 सबको ऐड कर दीजिए बच्चे, तो क्या होगा? 209.211। आर यू अंडरस्टैंड? तो आपका क्या हो गया? 211.902, 211.902, 902 नहीं पढ़ेंगे, पॉइंट के बाद 902, यानी एक एक डिजिट को पढ़ेंगे, पहले 9 फिर 0 फिर 2। ठीक है, 902 कभी मत पढ़ना, क्योंकि डेसिमल के बाद 902 नहीं पढ़ते हैं। इधर आप पढ़ सकते हैं, जैसे इधर अगर पॉइंट से इधर होता लेफ्ट साइड में 902, तो 902 लिखते हैं। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंड? नो, तो योर आंसर इज 211.902। ओके, नो कमिंग टू द पार्ट डी। इनका अब डी पार्ट में कर रहा हूँ, डी नहीं ई, सॉरी, कमिंग टू द पार्ट ई, जो कि 5th पार्ट है इसका। बच्चे ई क्या कर रहा है आपका? 0 into 100, तो 0 into 100 प्लस 1 into 10 प्लस 2 into 1 प्लस 2 into 1/10 प्लस 4 into 1/100 अब प्लस 1 into 1000। तो 0 into 100 तो 0 प्लस 10 प्लस 2, तो 10 और 2 कितना हो गया? 12 प्लस 0.2 प्लस 0.04 अब प्लस 0.001। ओके, तो अब इसको हमें क्या करना है? ऐड करना है सिंपली, तो 12.00। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगा 12 को आप ना 12 सिंपली 12 लिख सकते हैं। 12 के बाद 0.00 इसलिए लिखते हैं कि यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट तक हम 0 दे देते हैं आपको खुद से। ठीक है, उसके बाद 0.2, फिर यहाँ पे 0 बैठा दीजिए, फिर 0.04 यहाँ पे 0 बैठा दीजिए, और 0.001। नौ इसको ऐड कर दीजिए, तो ये 142.21, तो योर आंसर 12.241। अब वेरीफाई करते हैं, देखो यहाँ पे टेंस वाले हैं, तो 12.241, योर आंसर इज 12.241। ओके, तो योर आंसर इज 12.241। आर यू अंडरस्टैंड? नो, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd। ओके, थैंक यू।